कुंज बिहारी भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। चलेगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पृथु महाराज क्या कह रहे हैं ये सुनते हैं। ये इस अध्याय में यही है। तस्य मे तद अनुष्ठानान् याना आहुर ब्रह्मवादिनः लोका स्युः काम संदोहा यस्य तुष्यति दिष्टदृक्। मेरे साथ पढ़िए। ये थोड़ा संधि ज्यादा हुई है, मैं दो टुकड़ों में बांट के पढ़ता हूँ। तस्य मे तद अनुष्ठानात् तस्मै तदनुष्ठानात् याना आहुर ब्रह्मवादिनः ज्ञानाहुर्ब्रह्मवादिनः लोकाः स्युः काम संदोहा लोकाः यस्य तुष्यति दिष्टदृक्। यस्य तुष्यति दुष्टदृक्। शब्दार्थ है तस्य उसका, मेरा, तत् उस, अनुष्ठानात् संपन्न करने से, यान वह जो, आहु कहा जाता है, ब्रह्मवादिनः वैदिक ज्ञान के वेता, लोका भूखंड, स्यु होए, काम संदोहा इच्छित लक्ष्य की पूर्ति के लिए, यश जिसका, तुष्यति संतुष्ट होता है, दृष्ट दृक् नियति का दृष्टा। महाराज पृथु ने कहा, मेरा विचार है कि राजा के कर्तव्य पालन करने से मैं वैदिक ज्ञान के वेताओं द्वारा वर्णित अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त कर सकूंगा। यह गंतव्य निश्चय ही भगवान की प्रसन्नता से प्राप्त होता है, जो समस्त नियति का दृष्टा है। कौन? भगवान सब नियति का दृष्टा है। मेरे साथ पढ़िए, बहुत अच्छी बात कही है। महाराज पृथु ने कहा, महाराज प्रभु ने कहा, मेरा विचार है कि मेरा विचार है कि राजा के कर्तव्य पालन करने से राजा के राजा कर्तव्य के पालन कर्तव्य करने से पालन करने से मैं वैदिक ज्ञान के वेताओं द्वारा मैं वैदिक ज्ञान के वैदिक ज्ञान वेताओं के द्वारा द्वारा वर्णित वर्णित अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त कर सकूंगा। अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त कर सकूंगा। यह गंतव्य निश्चय ही ये गंतव्य निश्चय ही भगवान की प्रसन्नता से प्राप्त होता है। भगवान की भगवान की प्रसन्नता से प्राप्त प्रसन्नता होता से है, प्राप्त है। तो समस्त नियति का दृष्टा है। जो समस्त जो नियति का समस्त दृष्टा है। नियति का दृष्टा है। हाँ, उनकी प्रसन्नता से प्राप्त होती है, ये कह रहे हैं। सवाल यह आता है इसमें कि वो कहते हैं मैं कर्तव्य पालन करने से राजा का, तो वैदिक ज्ञान के वेताओं द्वारा वर्णित वो उद्देश्य कैसे पा सकूंगा? क्यों? क्योंकि वो जो ये वैदिक ज्ञान के ये पुरोहित हैं, ऋषिगण हैं, ऋषि मुनि, ब्राह्मण हैं, इनके दरबार में उनसे सुनेंगे, उनसे राय लेते हैं वो। और ये चीज कहा गया है, पृथु महाराज ने एक जगह कहा भी, सिवाय उनके सब मेरे बातों को सुनेंगे। कौन? प्रजा। राजा जब प्रजा को कहता है ऐसा करना है तो प्रजा करती है उसे, और ऐसा राजा हो जाए महाराज जैसा तो सहर्ष करेगी प्रजा। उन्होंने क्या कहा? सिर्फ ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब सब आ गए, ऋषि मुनि गण जितने भी हैं सब पुरोहित ब्राह्मण में आ गए, ब्राह्मण से ऊपर ही होते हैं। तो उनको, वो राजा के अंडर नहीं है, ये कहा है। इसका मतलब उनकी बातें सुनते हैं करते हुए। अदरवाइज मैं आपको बार बार कहता हूँ, राजा का जो कार्य करता है उस राजा को बहुत बार रजोगुण में जाना पड़ता है। रजोगुण में जाने का जो मतलब है, तो वहां पर थोड़ी त्रुटि हो जाती है। इसलिए बाद में कोई राजा भी हो, वो बाद में ऐसा करता है कि ताकि उसके जो गलतियां हैं वो पाप धुल जाए।
तपस्या करता है। ध्रुव जैसे भगवान के भक्त ने तपस्या की आखिरी में, क्योंकि वो राजा थे, राजा के कार्य में उन्होंने कहीं पर कोई त्रुटि रह गई हो, वही परीक्षित महाराज ने किया। वो ये कह रहे हैं क्योंकि पृथु महाराज गलत कहीं नहीं करते थे, कहीं पर गलत करते ही नहीं थे। प्रजा को भी अगर किसी को, आप देखिए, कोई अगर चोरी करता है उसको दंड अवश्य राजा देता है, लेकिन वो दंड देना उसको, उसके लिए भी अच्छा है, राजा के लिए भी अच्छा है। वो पाप कर्मों में नहीं आता है, वो उसका कर्तव्य है। वृत्तिपरक कार्य करने में कभी कोई उसमें दोष नहीं है। तात्पर्य माता जी मेरे साथ पढ़ लिया ना? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। महाराज पृथु ने ब्रह्मवादिनः अर्थात वैदिक ज्ञान में दक्षजनों द्वारा शब्द पर बल दिया है। ब्रह्म वेदों का सूचक है, जिन्हें शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है। लिपिबद्ध सामान्य भाषा में लिखित होने पर भी सामान्य भाषा नहीं, वैदिक साहित्य के साक्ष्य को ही अंतिम प्रमाण मानना चाहिए। वैदिक साहित्य में पर्याप्त जानकारी है, विशेषतः राजा के कर्तव्य पालन के संबंध में प्रचुर जानकारी प्राप्त है। जो राजा अपने लोक के समस्त प्राणियों को सुरक्षा प्रदान करते हुए अपने निर्धारित कर्तव्य निभाता है, वह स्वर्गलोक का भागी होता है। यह सब परमेश्वर की प्रसन्नता पर भी निर्भर है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि कोई अपना कर्तव्य भली भांति निभाता है तो वह स्वतः स्वर्गलोक चला जाएगा। यह तो परमेश्वर के प्रसन्न होने पर निर्भर करता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमेश्वर को प्रसन्न कर लेने पर मनुष्य को अपने कार्यों का वांछित फल प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2वें अध्याय में इसकी पुष्टि हुई है। अतः पुनिभरद्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठ तस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। नियत कार्यों का ठीक से संपादन ही परमेश्वर की परम तुष्टि है। काम संदोहा शब्द का अर्थ है वांछित फल की प्राप्ति। प्रत्येक प्राणी जीव के चरम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, किंतु आधुनिक सभ्यता के महान वैज्ञानिक सोचते हैं कि मनुष्य जीवन की कोई योजना नहीं है। यह निपट मूर्खता अत्यंत घातक है और सभ्यता के अत्यंत खतरनाक बनाती है। लोग प्रकृति के उन नियमों को नहीं जानते जो परमेश्वर के आदेश हैं। पक्के नास्तिक होने के कारण उनका ईश्वर के अस्तित्व तथा उनके आदेशों पर कोई विश्वास नहीं होता। अतः वे यह नहीं जान पाते कि प्रकृति किस प्रकार कार्यशील है। आम जनता की जिसमें तथा कथित वैज्ञानिक तथा दार्शनिक सम्मिलित हैं, यह मेरी मूर्खता जीवन को ऐसा भयावह बना देती है जिससे लोग यह नहीं जान पाते कि वे जीवन में उन्नति कर रहे हैं अथवा नहीं। श्रीमद् भागवत 7.5.30 के अनुसार वे संसार के गहनतम क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अदांति गोभिर्षन्ता तस्मिस्तरम। अतः दार्शनिकों, वैज्ञानिकों तथा सामान्य जनों को जीवन की नियति के विषय में सही ज्ञान प्रदान करने के लिए कृष्ण भावना अमृत आंदोलन चलाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को इस आंदोलन से लाभ उठाना चाहिए और यह सीखना चाहिए कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? प्रभुपाद को एक अमेरिकन ने पूछा कि क्या है जीवन का लक्ष्य। प्रभुपाद ने कहा आनंद उठाना। आनंद, आनंद। और आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम सोचते हैं अच्छा पहन के, अच्छा खाना खा के और अच्छी जगह सैर करके ये आनंद ले सकते हैं। कभी नहीं, आप उब जाएंगे। उबना नहीं चाहिए। आप देखिए, आपने ध्यान दिया होगा, आप भक्ति करते हैं, कभी उबते नहीं। आपको लगता है आपसे कम ही हुआ है। आप अगर दिन भर भगवान की सेवा भी करें तो आपको लगता है कि मेरे से कहीं ना कहीं गलती हो गई और
और मैं और भी कर सकता था, ये है आनंद यहाँ आता है। और वैसे भी अगर आप भक्ति की बात छोड़ भी दें तो इसमें जितने भी भगवत गीता भागवतम में जो भी उपदेश हमको मिलता है वो उपदेश सबके लिए अच्छा है, कोई गलत चीज कहीं कहीं नहीं, हम हर जगह अच्छी चीज ही है। तो आजकल ऐसा हो गया, अगर आप शुरू में होता है ऐसा, अगर आपको कहा जाए ये माला आप जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, आपको 15-20 मिनट जाने में लगेंगे, 15-20 मिनट आने में लगेंगे, आप हाथ में माला लेके जाते हैं? नहीं, क्योंकि आपको शर्म आती है। आपको शर्म आती, लोग क्या कहेंगे, हाथ में माला जप रहा है, हाथ में माला जप रही है, ऐसा लगता है, शुरू में लगता है। ये क्योंकि हिचक क्यों लगता है? क्योंकि हम भी उन्हीं में से हैं ना, जिनमें ये विचार हैं कि ये बहुत ही रूढ़वादी हैं, या जो भी कहें वो, आप ये नहीं चाहते कि लोग आपको ऐसा कहें। और जब आप भक्ति में लग जाते हैं, कोई कहे तो आपको उस तरफ ध्यान भी नहीं होता, उस तरफ ध्यान भी नहीं होता है। ये फर्क पड़ता है। तो यहाँ कहीं कोई कहीं पर कोई चीज गलत कही नहीं है। भागवतम में, भगवत गीता में, हमारे भौतिकता में भी हम रहें, अगर हम आध्यात्मिकता न भी बढ़ें तो भी ये सुनने के लायक है, तो भी इससे हमको अच्छा ही चीज सुनने को मिलता है। वो जो पृथु महाराज कह रहे हैं राज्य कैसा, इसमें क्या बुराई है? आप जानते हैं कि हर शासक ऐसा होना चाहिए, आप नहीं समझ आता। जितने हमारे ये जो शासन चलाते हैं, अगर ये चोर हो जाएं, उछक के अपना घर भरने लग जाएं, लगता है आपको, दिखता है, बहुत गरीब आते हैं 4 साल में इतने अमीर हो जाते हैं, तो ये आपको लगता है गड़बड़ कर रहे हैं। तो यहाँ बताया गया है कि वो नहीं करना है, तो अच्छी बात है। य उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मेषु अशिक्षयन् प्रजानां समलम भुंक्ते भगम च स्वम जहाति सह। मेरे साथ, य उद्धरेत करम राजा धर्मेषु अशिक्षयन् प्रजानां समलम भुंक्ते भगम च स्वम जहाति सह। शब्दार्थ, यह जो कोई राजा या शासक उद्धरेत वसूल करते हैं, कर टैक्स, राजा प्रजा नागरिक धर्मेशु अपने अपने कर्तव्य में, अशिक्षयन उन्हें अपने कर्तव्य की शिक्षा दे बिना, प्रजा नाम नागरिकों का समलम अपवित्र भूंगते भोगता है, भगम धन च भी स्वम अपना जहाति त्यागता है, सह व राजा। कोई राजा जो अपनी प्रजा को वर्ण तथा आश्रम के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों को करने की शिक्षा न देकर उनसे केवल कर और उपकर वसूल करता है, उसे प्रजा द्वारा किए गए अपवित्र कार्यों के लिए दंड भोगना होता है। ये पहले भी आया था ना। ऐसी अवनति के साथ ही राजा की अपनी संपदा भी जाती रहती है। पापी हो जाता है तो उसका भला, आपको लगता है कोई गड़बड़ कर रहा है, इसका तो बहुत फायदा हो रहा है, फायदा कभी नहीं होता है। गलत काम करके फायदा हो ही नहीं सकता है। आपको लगेगा कुछ टाइम, लेकिन वो होता नहीं, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट रिएक्शन। तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वो उसका फल जरूर मिलता है, ये है। इसलिए हमको फल नहीं चाहिए। मेरे साथ पढ़िए, कोई राजा जो अपनी प्रजा को वर्ण तथा आश्रम के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों को करने की शिक्षा न देकर अपने कर्तव्यों को करने की शिक्षा न देकर
उनसे केवल कर और उपकर वसूल करता है, उनसे केवल कर और उपकर वसूल करता है। उसे प्रजा द्वारा किए गए उसे प्रजा द्वारा किए गए अपवित्र कार्यों के लिए दंड भोगना होता है। अपवित्र कार्यों के लिए दंड भोगना होता है। ऐसी अवनति के साथ ही ऐसी अवनति के साथ ही राजा की अपनी संपदा भी जाती रहती है। राजा की अपनी संपदा भी जाती रहती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुमन कुलर माता जी। हरे कृष्ण सुमन कुलर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा राजा शासक या राष्ट्रपति को चाहिए कि अपना कर्तव्य निभाए बिना केवल अपने पद पर बना ना रहे। उसे अपने राज्य के अंतर्गत लोगों को सिखाना चाहिए कि वर्ण तथा आश्रम धर्म का कैसे निर्वाह किया जाए। यदि राजा ऐसे आदेश देने में ढिलाई बरतता है और मात्र कर लगाने में ही संतुष्ट रहता है, तो जो इस संग्रहण कार्य में शरीर खोदते हैं तथा सभी सरकारी कर्मचारी तथा राज्य का प्रमुख, उन्हें जनता के अपवित्र कार्यों यानी कि पाप कर्मों का भागी होना पड़ता है। प्रकृति के नियम अत्यंत सूक्ष्म है। उदाहरण था, यदि कोई किसी पापमय स्थान पर भोजन करता है तो वह वहां पर घटित पाप के कर्म फल का भागी होता है। इसीलिए वैदिक प्रथा है कि गृहस्थ ब्राह्मणों तथा वैष्णवों का उत्सव संपन्न करते समय अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि ब्राह्मण और वैष्णव उसे पाप कर्म से मुक्त करा सकते हैं। किंतु कट्टर ब्राह्मणों तथा वैष्णव को चाहिए कि वे सभी जगह के आमंत्रण स्वीकार न करें। हाँ, जिन भोजों में प्रसाद वितरित होता हो वहां जाने में कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसे अनेक सूक्ष्म नियम हैं जिनका लोगों को ज्ञान ही नहीं होता, किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर के लोगों के लाभार्थ इस वैदिक ज्ञान का वैज्ञानिक विधि से प्रचार कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये भी है। अब ये बड़ा अच्छा बोला है। अगर कभी कोई वैष्णव ब्राह्मण हमने बुलाया तो वो स्थान अगर अपवित्र भी है तो पवित्र हो जाता है। एक और जो आप देखते हैं ये कृष्ण भावनामृत वाले, क्योंकि संकीर्तना यज्ञ करते रहते हैं तो वो जगह को पवित्र बना देते हैं। बड़ा ऑस्पिशियस है, ये बहुत शुभ है। तत्प्रजा भर्तृपिंडार्थम स्वार्थम एव अनुसूयवः कुरुत अधोक्षज धियः धियः तर्हि मे अनुग्रह कृतः। मेरे साथ पढ़िए। तत्प्रजा भर्तृपिंडार्थम स्वार्थम एव अनुसूयवः कुरुत अधोक्षज धियः तर्हि मे अनुग्रहतः कृतः। शब्दार्थ है तत् अतः प्रजा, हे प्रजागण, भर्तृ स्वामी के पिंड अर्थम मृत्यु के पश्चात कल्याण, जो पिंड, स्व अर्थम अपना हित, एव निश्चय ही, अनुसूयव बिना ईर्ष्या के, कुरुत करो, अधोक्षज भगवान, धिय उनका चिंतन, तरहि अतः ने मुझ पर अनुग्रह कृपा कृतः की गई। पृथु महाराज ने आगे कहा, अतः प्रिय प्रजाजनों, उनको उपदेश दे रहे हैं प्रजा को पृथु महाराज। अतः प्रिय प्रजाजनों, तुम्हें अपने राजा की मृत्यु के बाद उसके कल्याण के लिए वर्ण तथा आश्रम की अपनी अपनी स्थितियों के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन करना चाहिए और उसके साथ ही अपने हृदयों में भगवान का निरंतर चिंतन करना चाहिए। ऐसा करने से तुम अपने हितों की रक्षा कर सकोगे और अपने राजा की मृत्यु के उपरांत उसके कल्याण के लिए अनुग्रह प्रदान कर सकोगे। ऐसा करोगे तो राजा को भी उसका हो जाता है। हमने पढ़ा ना, इनके कल्याणकारी कार्यों का 1/6 हिस्सा राजा को जाता है।
प्रजा अगर अच्छा कर रही है, अगर राजा ने अगर गड़बड़ नहीं किया तो राजा पृथु जैसा हो, तो ऐसा वो कह रहे हैं ऐसा करना। और अपने अगर तुम सुखी रहना चाहते हो तो जिस वर्ण में भी हो, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उस धर्म को अच्छी तरह से निभाओ। मेरे साथ पढ़िए। पृथु महाराज ने आगे कहा, पृथु महाराज ने आगे कहा, अतः प्रिय प्रजाजनों, अतः प्रिय प्रजाजनों, तुम्हें अपने राजा की मृत्यु के बाद, मैं तुम्हें अपनी अपने राजा राजा की की मृत्यु मृत्यु के के बाद बाद उसके कल्याण के लिए, उसके कल्याण के लिए वर्ण तथा आश्रम की, वर्ण तथा आश्रम की अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी 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 स्थितियों के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन करना चाहिए। अपने 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 कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन करना चाहिए। हाँ, ये लग रहा है राजा स्वार्थी हो गया, लग रहा है ना आपको सेंटेंस? ऐसा नहीं। राजा को इतना प्यार करती है प्रजा, पता है उनको, क्योंकि उन्होंने क्या नहीं कर दिया। पृथ्वी कहाँ थी, उन्होंने कहाँ पहुंचा दिया। लोग कितने गरीब थे, भूखे थे, संपन्न हो गए सब। तो प्रजा को वो अपने से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तो उनको ये जो कह रहे हैं पृथु महाराज, अपने लिए नहीं, क्योंकि अगर वो वर्ण आश्रम का अगर उचित ढंग से करेंगे, उनके लिए भी अच्छा, उनके लिए अच्छा है। लेकिन अपना कह रहे हैं कि मेरे राजा के लिए भी वो अच्छा होगा मेरे लिए, ताकि उनके लिए उनका कल्याण, राजा उनका कल्याण चाहता है, इसलिए कहा कि मेरे लिए कहूंगा तो ये करेंगे अवश्य। और उसके साथ ही पढ़िए, और उसके साथ ही अपने हृदयों में भगवान का निरंतर चिंतन करना चाहिए। भगवान का निरंतर चिंतन करना चाहिए। ऐसा करने से तुम अपने हितों की रक्षा कर सकोगे, अपने हितों की रक्षा कर सकोगे, और अपने राजा की मृत्यु के उपरांत उसके कल्याण के लिए अनुग्रह प्रदान कर सकोगे। हाँ, तुम्हारा भी भला होगा और तुम्हारा राजा जो चला गया उसका भी भला होगा, ऐसा तात्पर्य। माता जी। हरे कृष्ण। लीना दवे माता जी। हरे कृष्ण। लीना दवे माता जी। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में अतोक्षज धीयः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनका अर्थ है कृष्ण भावनामृत। राजा तथा प्रजा दोनों को कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, अन्यथा मृत्यु के बाद उन्हें निम्न योनियों में जाना होगा। उत्तरदायी सरकार को चाहिए कि सबों के लाभ हेतु कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दे। कृष्ण भावनामृत के बिना राज्य अथवा नागरिक कोई भी जिम्मेदार नहीं बन सकते। अतः पृथु महाराज ने नागरिकों के विशेष रूप से अनुरोध किया कि वे कृष्ण भावना भावित हो, और वे उन्हें यह सिखाने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे। कृष्ण भावनामृत का सार भगवत गीता में दिया हुआ है। यत् करोसि यद्दस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुस्व मदर्पणम्। तू जो भी कर्म करे, जो कुछ खाए, जो कुछ दान दे और जो भी तपस्या करे, वह सब कृष्ण भावनामृत में करे या भगवान को प्रसन्न करने के लिए करे। यदि सरकारी नौकरों समेत राज्य के सारे लोगों को आध्यात्मिक जीवन की विधि सिखला दी जाए, तो यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के कठोर नियमों के द्वारा विभिन्न प्रकार से कड़ा दंड पा सकता है, किंतु वे इनसे प्रभावित नहीं होंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। यूयं तद अनुमोदध्वं पितृदेव वर्षयो अमला कर्तुः शास्तुः अनुज्ञातुः तुल्यं यत् प्रेत तत्फलम्। मेरे साथ। यूयं तद अनुमोदध्वं
यूयं तदनुमोदध्वम् पितृदेवर्षयो अमला पितृदेवर्षयो अमलाः कर्तुः शास्तुः अनुज्ञातुः कर्तुः शास्त्रमनुज्ञातुः तुल्यं यत् प्रेत्य तत्फलम्। तुल्यं यत् तत्फलम्। शब्दार्थ है यूयम, यहाँ पर उपस्थित तुम सभी, तत् उस, अनुमोदध्वम मेरे प्रस्ताव का अनुमोदन करें, करो मतलब पितृलोक से आने वाले लोग, देव स्वर्ग लोक से आने वाले लोग, ऋषि बड़े बड़े ऋषि तथा साधु पुरुष, अमला पाप कर्म से निर्मल, कर्तुहु कर्ता, शास्तु आज्ञा देने वाला, अनुज्ञातु समर्थन का, तुल्यम समान, यत जो, प्रेत्य मरकर, तत् वह, फलम फल। मैं समस्त शुद्ध अंतःकरण वाले देवताओं, पितरों तथा साधु पुरुषों से प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरे प्रस्ताव का समर्थन करें, है ना वहां बैठे हुए, क्योंकि मृत्यु के पश्चात किसी भी कर्म का फल इसके कर्ता, आदेशकर्ता तथा समर्थक के द्वारा समान रूप से भोग्य होता है। बड़ी चीज कही है। अगर आप किसी को, तो पहले पढ़ लेते हैं, मेरे साथ पढ़िए। मैं समस्त शुद्ध अंतःकरण वाले, मैं समस्त शुद्ध अंतःकरण वाले देवताओं, पितरों तथा साधु पुरुषों से प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरे प्रस्ताव का समर्थन करें, क्योंकि मृत्यु के पश्चात किसी भी कर्म का फल इसके कर्ता, आदेशकर्ता तथा समर्थक के द्वारा समान रूप से भोग्य होता है। हाँ, अगर हमको कहा गया, हमको, और हम चले गए, हमको आदेश दिया, आदेश देने वाला और जो उसका समर्थन करता है, उस कर्म का फल का भागी वो भी होता है। अच्छा करने के लिए कहा तो हमने किया, चले गए हम, उनको भी उसका फल मिलता है, ये बता रहे। तात्पर्य। हरे कृष्ण। प्रीति रोहित कुमार माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए माता जी। पढ़िए माता। पृथु महाराज का शासन परिपूर्ण था, क्योंकि यह वैदिक आदेशों के अनुसार चलाया जा रहा था। पृथु महाराज पहले ही बता चुके हैं कि सरकार का मुख्य कर्तव्य यह देखना है कि सभी लोग अपना अपना कर्तव्य निभाएं और कृष्ण भावामृत के पद तक ऊपर उठे। सरकार को इस तरह चलाया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतः कृष्ण भावना भावित हो सके। अतः राजा पृथु चाह रहे थे कि वे इसमें उनका संपूर्ण सहयोग दें, क्योंकि उनकी सहमति होने पर मृत्यु के पश्चात उन्हें भी राजा के ही समान लाभ मिलेगा। यदि कुशल राजा होने के कारण पृथु महाराज को स्वर्ग की प्राप्ति हो तो उनको सहयोग देने वाली प्रजा भी उनके साथ ऊपर उठ सकेगी। क्योंकि इस समय जो कृष्ण भावना अमृत आंदोलन चलाया जा रहा है वह शुद्ध, परिपूर्ण तथा प्रामाणिक है और पृथु महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण कर रहा है। अतः जो भी इस आंदोलन में सहयोग देता है या इसके नियमों को स्वीकार करता है उसे वही फल मिलेगा जो कृष्ण भावना अमृत का सक्रिय रूप से प्रचार करने वाले कार्यकर्ताओं को मिलेगा। जैसे कृष्ण भावना अमृत से आप जुड़े हैं, आप लोगों को वो फल अवश्य मिलेगा। अस्ति यज्ञ पतिर्नाम केषांचित् अर्ह सम्मता, केषांचित् अर्ह सत्तमा,
यह अमुत्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावत्यः क्वचित् वह। मेरे साथ, अस्ति यज्ञ पतिम पति नाम केषाञ्चित् अर्ह सत्तमा। यह अमुत्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावत्यः क्वचित् भुवः। शब्दार्थ है अस्ति है यज्ञपति समस्त यज्ञों का भोक्ता, नाम नामक केषांचित उसके मत से, अर्ह सप्तमा हे मानवी, यह इस श्लोक में अमूत्र मृत्यु के बाद च भी लक्षणते दृष्टिगोचर है। ज्योत्स्नावत्य शक्तिमान सुंदर, क्वचित कहीं कहीं, भुवः शरीर। मानवी देवियों तथा सज्जनों, पृथु महाराज कह रहे हैं, शास्त्रों के प्रमाणिक कथनों के अनुसार कोई ऐसा परम अधिकारी होना चाहिए जो हमें अपने अपने वर्तमान कार्यों के अनुसार पुरस्कृत कर सके। अन्यथा इस जीवन में तथा मृत्यु के बाद के जीवन में कुछ लोग असामान्य सुंदर तथा शक्तिमान क्यों कर हो सकते हैं। मेरे साथ पढ़े, माननीय देवियों तथा सज्जनों, माननीय देवियों तथा सज्जनों, शास्त्रों के प्रमाणिक कथनों के अनुसार कोई ऐसा परम अधिकारी होना चाहिए, कोई ऐसा परम अधिकारी होना चाहिए जो हमें अपने अपने वर्तमान कार्यों के अनुसार पुरस्कृत कर सके। अन्यथा इस जीवन में तथा मृत्यु के बाद के जीवन में कुछ लोग असामान्य सुंदर तथा शक्तिमान क्यों कर हो सकते हैं। कुछ लोग असामान्य सुंदर तथा शक्तिमान हो सकते हैं। हाँ, वो तो कहते हैं वर्तमान कार्य से के अनुसार पुरस्कृत कर सके, कोई तो अधिकारी होना चाहिए, है ना तात्पर्य। हरे कृष्ण। अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा महाराज पृथु का अपने राज्यों में शासन करने का एकमात्र उद्देश्य अपनी प्रजा को इस चेतना के पद तक ऊपर उठाना था। क्योंकि यज्ञशाला में विशाल सभा एकत्र थी, अतः वहाँ विभिन्न प्रकार के लोग उपस्थित थे, किंतु उनकी अभिरुचि उन लोगों से बातें करने में थी जो नास्तिक नहीं थे। पिछले श्लोक में बताया जा चुका है कि महाराज पृथु ने नागरिकों को अध्यक्ष दिया अर्थात कृष्ण भावनाभावित बनने की सलाह दी थी, और इस श्लोक में वे शास्त्रों का प्रमाण विशेष रूप से प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि उनके पिता कट्टर नास्तिक था, जो वेदों में वर्णित आदेशों का पालन नहीं करता था और जिसने समस्त यज्ञों को रोक दिया था, जिससे सारे ब्राह्मण रुष्ट हो गए थे और उन्होंने उसको न केवल सिंहासनच्युत किया था वरन शाप देकर मार डाला था। नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। वे दैनंदिन जीवन में जो भी घटनाएं घटती है उन्हें भौतिक व्यवस्था तथा दैवयोग के कारण वे मानते हैं। नास्तिक लोग प्रकृति तथा पुरुष के संयोग के निरीक्षण सांख्य दर्शन में विश्वास करते हैं। वे केवल पदार्थों को मानते हैं और उनकी ये धारणा है कि पदार्थों के मिश्रण की कुछ परिस्थितियों में प्राण का उदय होता है, जो पुरुष रूप में प्रकट होता है। फिर पदार्थों तथा प्राण के संयोग से अनेक प्रकार की सृष्टियां होती है। नास्तिक लोग वेदों के आदेशों को भी नहीं मानते। उनके अनुसार सभी वैदिक आदेश मात्र ऐसे सिद्धांतों है जिनका जीवन में कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए महाराज पृथु ने सुझाव रखा कि आस्तिक लोग नास्तिकों के विचारों का ठोस खंडन इस आधार पर करेंगे कि श्रेष्ठ बुद्धि की व्यवस्था के बिना अनेक प्रकार की सृष्टियां संभव नहीं है। नास्तिक लोग स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये विभिन्न सृष्टियां संयोग बस बनती है,
किंतु आस्तिक लोग वेदों के आदेशों पर विश्वास करने के कारण वेदों के निर्देशानुसार ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि सारी की सारी वर्णाश्रम व्यवस्था पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों की, ब्रह्मचारियों, गृहस्थों, वानप्रस्थों तथा सन्यासियों के कर्तव्यों के पालन हेतु बनाए गए विधि विधान परमेश्वर को प्रसन्न करने हेतु ही बने हैं। यद्यपि संप्रति तथाकथित ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों ने अपनी मूल संस्कृति खो दी है, तो भी वे जन्माधिकार से अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र होने का दावा करते हैं। फिर भी वे ये मानने की तैयार नहीं होते कि ये सामाजिक तथा आध्यात्मिक व्यवस्थाएं भगवान श्री विष्णु की पूजा के लिए है। शंकराचार्यों ने जो घातक मायावादी सिद्धांत प्रस्तुत किया कि ईश्वर निराकार है, वो वेदों के आदेशों से मेल नहीं खाता। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी चिंतकों को श्री भगवान के विरुद्ध सबसे बड़े अपराधी बतलाए हैं। वैदिक प्रणाली के अनुसार जो वेदों की आज्ञाएं नहीं मानता वे नास्तिक है। जब भगवान बुद्ध ने अहिंसा के सिद्धांत का उपदेश दिया तो उन्हें वेदों के प्रमाण को बाध्य होकर इनकार करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप वेद अनुयायियों ने उन्हें नास्तिक मान लिया। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु ने बौद्ध दर्शन के अनुयायियों को नास्तिक बतलाया, क्योंकि वेदों के प्रमाण का निषेध करते हैं, किंतु ये शंकराचार्य जो मानानुयायियों को बौद्धों से अधिक घातक मानते थे, क्योंकि वे बलपूर्वक वेदों के प्रमाण को स्थापित करना चाहते थे, किंतु वास्तव में वे बौद्धों के मायावादी दर्शन का ही अनुसरण करते थे। शंकरवादी दार्शनिक का ये सिद्धांत है कि हमें ईश्वर के स्वरूप की कल्पना करनी होती है। वो ईश्वर की सत्ता के निषेध से कहीं अधिक घातक होता है। नास्तिकों तथा मायावादियों द्वारा इस प्रकार से दार्शनिक सिद्धांत बनाने के बावजूद कृष्ण भावनामृत के अनुयायी श्रीमद् भगवत गीता में दिए गए आदेशों का दृढ़ता से पालन करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता को वैदिक शास्त्रों का सार माना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता 18.46 में कहा गया है, यत्तु प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वं इदं ततं शकर्मणा तमभश्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से सब प्राणियों का जन्म हुआ है और जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, मनुष्य को स्वाभाविक कर्म से उसे पूजकर सिद्धि प्राप्त करता है। इससे सूचित होता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक वस्तु का के मूल स्रोत है। जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, जन्मादश्चयतः, स्वयं श्री भगवान ने भी श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि की है, अहं सर्वस्य प्रभवः, मैं प्रत्येक वस्तु का मूल हूँ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त उद्भव के मूल स्रोत है और उसी के साथ परमात्मा के रूप में वे सारे सृष्टि में फैले हुए हैं। अतः परम सत्य तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और हर एक जीव अपना कर्तव्य करते हुए श्री भगवान को प्रसन्न रखते हुए स्वकर्मणा तमभश्चर्य, भगवान महाराज पितु इस सूत्र को जनता के बीच में उच्चारित करना चाहते थे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कविय श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। मानव सभ्यता की सबसे बड़ी महत्ता ये है कि मनुष्य को विभिन्न वृत्ति परक कर्तव्यों में लगा रहकर इनके द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। नियत कर्तव्य को पूरा करते हुए यदि कोई भगवान को केवल प्रसन्न कर लेता है तो वह जीवन में सफल होता है। इसका ज्वलंत उदाहरण अर्जुन है। वह क्षत्रिय था, उसका कर्तव्य लड़ना था। उसने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए परमेश्वर को तुष्ट किया, अतः वह परिपूर्ण सिद्ध हो गया। हर एक को इसी नियम का पालन करना चाहिए।
जो नास्तिक ऐसा नहीं करते उनकी भर्त्सना भगवत गीता 16.19 में इस प्रकार की गई है। तान हम दिश्यतः क्रूरांस संसार येषु नराधमान। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि जो व्यक्ति ईश्वर से द्वेष रखते हैं वे अत्यंत अधम तथा अत्यधिक उपद्रवी मनुष्य होते हैं। परमेश्वर के विधि विधानों के अंतर्गत ऐसे उपद्रवी मनुष्यों को संसार के गहनतम भाग में डाल दिया जाता है और वे असुरों से या नास्तिकों से जन्म लेते हैं। जन्म जन्मांतर ऐसे असुर और भी नीचे जाते रहते हैं और अंत में बाघों या अन्य हिंस्र मनुष्यों की योनि में जाते हैं। इस प्रकार उन्हें लाखों वर्षों तक कृष्ण ज्ञान के बिना अंधकार में रहना होता है। भगवान पुरुषोत्तम कहलाते हैं। वे अन्य जीवों की ही तरह होते हैं, किंतु वे समस्त जीवों में श्रेष्ठ होते हैं या उनके नायक होते हैं। इसका उल्लेख वेदों में भी हुआ है। नित्यो नित्यानां चेतनस्य चेतनानां। वे समस्त नित्यों के प्रधान, समस्त जीवात्माओं के प्रधान और पूर्ण हैं। उन्हें अन्य जीवों के मामलों में हस्तक्षेप करके कोई लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती, किंतु सबों के पालक होने के कारण उन्हें अधिकार है कि वे उन्हें ऐसे स्तर पर ले जाएं कि सभी जीव सुखी रहे। पिता चाहता है कि उसके सभी पुत्र उसके निर्देशन में सुखी हो। इसी प्रकार भगवान या कृष्ण या परमात्मा को अधिकार है कि वे सभी जीवों को सुखी देखे। इस संसार में रहते हुए किसी के लिए सुखी रहने की संभावना नहीं है। पिता तथा पुत्र तो नित्य है, किंतु यदि जीवात्मा आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण शाश्वत जीवन के पद को प्राप्त नहीं करता तो उसके सुख का प्रश्न ही नहीं होता। किंतु उन्हें अधिकार है कि अच्छों तथा बुरों में वे भेद करे। यद्यपि पुरुषोत्तम को सामान्य जीवों से कोई लाभ नहीं उठाना होता। सही मार्ग यही होना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म किए जाएं, जैसा कि हम बता चुके हैं। स्वदिष्टितस्य धर्मस्य संसिद्धिर् हरि तोषणम। जीवात्मा चाहे जो भी कर्म करे, किंतु यदि उसे सिद्धि चाहिए तो भगवान को प्रसन्न करना होगा। अतः जो उन्हें प्रसन्न कर लेता है उसे जीवन की अच्छी सुविधाएं प्राप्त होती है, और जो अप्रसन्न रखता है वे अवांछित स्थितियों में पड़ता है। हरे कृष्ण अतः माता ये जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण सुधा माता जी, सुधा गुप्ता माता जी। अपने को अनम्यूट नहीं कर पा रहे। धन्यवाद हरे कृष्ण प्रभु जी। अतः निष्कर्ष ये निकलता है कि कर्म दो प्रकार, संसारी तथा यज्ञार्थ। यज्ञार्थात कर्म। जो कर्म यज्ञ के लिए नहीं होता वह बंधन का कारण बनता है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। श्री विष्णु के यज्ञ हेतु कर्म करना होता है, अन्यथा ये कर्म मनुष्य को भौतिक संसार के बंधन में डालता है। श्रीमद् भगवद गीता के 3.9 श्लोक में ऐसा कहा गया। ये कर्म बंधन भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों के अनुसार प्रदान किया जाता है। ये भौतिक जीवन को भौतिक प्रकृति के द्वारा समुपस्थित अवरोधों पर विजय प्राप्त करने हेतु एक संघर्ष होता है। असुरगण इन अवरोधों पर विजय पाने हेतु सतत संघर्ष करते रहते हैं और भौतिक प्रकृति की मोहमयी शक्ति से अज्ञानी जीवात्मा इस भौतिक जगत में कठिन परिश्रम करते हैं और इसी को शुभ मानते हैं। ये माया कहलाती है। कठिन जीवन संघर्ष के कारण वे पुरुषोत्तम भगवान की सत्ता को अस्वीकार कर देते हैं। जीवात्माओं के कार्यों को नियमित रखने हेतु ईश्वर ने हमें संहिताएं प्रदान की हैं। इस प्रकार राजा अपने राज्य में विधि संहिताएं जारी करता है और जो भी नियम भंग करता है उसे दंडित किया जाता है। इसी प्रकार श्री भगवान ने वेदों का अमोघ ज्ञान प्रदान किया है जिसे मानव जीवन के 4 प्रकार के दोष कलुषित नहीं कर पाते। ये है स्तुति करना, मोहग्रस्त होना, ठगना तथा इंद्रियों का अपूर्ण। यदि हम वेदों से निर्देश न लेकर मनमाने ढंग से कार्य करते हैं
तो हम ईश्वरीय नियमों के द्वारा अवश्य दंडित, क्योंकि ईश्वर 84 लाख योनियां प्रदान करते हैं। भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदत्त शरीर के अनुसार ही भौतिक जीवन अथवा इंद्रिय तृप्ति की क्रिया चलती रहती है। फलतः कर्मों का विभाजन पाप तथा पुण्य के रूप में हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता के 7.28 में स्पष्ट उल्लेख है, ये शांतु अंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता। जिसने पाप में जीवन के कर्म फलों को पूर्ण रूप से पार कर लिया है, यह तभी संभव होता है जब मनुष्य पूर्ण पवित्र कार्यों में लग जाता है। वह पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के साथ अपने सनातन संबंध को समझ सकता है। इस प्रकार मनुष्य श्री भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाता है। श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में इस प्रकार लगे रहने को अधोक्षज क्रिया कहा है, जिसे राजा पृथु अपनी प्रजा द्वारा पालन किया जाना चाह रहे। विभिन्न प्रकार के जीव तथा भौतिक जगत संयोगवश तथा आवश्यकता के कारण नहीं उत्पन्न होते। ये तो जीवात्माओं के पाप तथा पुण्य कर्मों के अनुसार ईश्वर द्वारा निर्मित विभिन्न व्यवस्थाएं होती हैं। पुण्य कर्म करके मनुष्य अच्छे राष्ट्र में, अच्छे परिवार में जन्म ले सकता है, सुंदर शरीर प्राप्त कर सकता है और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, यह धनी बन सकता है। अतएव हम देखते हैं कि विभिन्न देशों तथा लोगों में जीवन स्तर, शारीरिक रूप तथा शैक्षिक स्तर भिन्न भिन्न होते हैं, और ये सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा पाप या पुण्य कर्मों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। अतः जीवन के विभिन्न प्रकार संयोगवश नहीं, अपितु पूर्व योजना से विकसित होते हैं। एक योजना होती है और यह वेदों में वर्णित। मनुष्य को चाहिए कि इस ज्ञान से लाभ उठाए और अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि जीवन के अंत में, विशेष रूप से मनुष्य जीवन के अंत समय, कृष्ण चेतना का अभ्यास करते हुए श्री भगवान के धाम वापस जाए। संयोग के सिद्धांत की श्रेष्ठ व्याख्या वैदिक साहित्य में अज्ञात स्वीकृति शब्दों में प्राप्त होती है, जिससे कर्ता के अनजाने किए हुए पुण्य कर्मों का बोध होता है, किंतु ये कर्म भी पूर्व नियोजित होते हैं। उदाहरणार्थ श्री कृष्ण सामान्य मनुष्य के रूप में आते हैं, वे श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे भक्तों के रूप में आते हैं, या फिर अपना प्रतिनिधि गुरु या शुद्ध भक्त के रूप में भेजते हैं। यह भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा नियोजित कार्य होता है। वे प्रचार करने तथा शिक्षा देने आते हैं, अतः परमेश्वर के मायावश पुरुष को उनसे मिलने, बोलने तथा शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होता है। और यदि किसी प्रकार से बद्ध जीव ऐसे महापुरुषों की शरण में आता है और उनके घनिष्ठ संपर्क से कृष्ण भक्त बन जाता है, तो वह भौतिक जीवन की परिस्थिति से बच जाता है। अतः श्रीमद् भगवद गीता के 18.66 श्लोक में श्री कृष्ण आदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सब प्रकार के धर्मों को छोड़ो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा। जरूर नहीं, सर्व पापेभ्य का अर्थ है समस्त पाप का कार्य। जो व्यक्ति शुद्ध भक्त, गुरु या महाराज पृथु जैसे श्री भगवान के प्रामाणिक अवतार की संगति का लाभ उठाकर ईश्वर की शरण में जाता है, उसकी रक्षा श्री कृष्ण करते हैं, तब उसका सफल हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभुपाद ने इतना लंबा तात्पर्य लिखा कि अच्छा करोगे तो ही अच्छा हो सकता है। अब अच्छा क्या करें, ये भी हमारे लिए बड़ी एक दुविधा रहती है। क्या करके हमारे लिए ठीक है, सोचने का जरूरत नहीं। कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत में अपने आप ही अच्छा हो जाता। देखिए आप, अरे भगवान का नाम जपते, कलयुग में बताया है हरि नाम जपने के अलावा और कोई तरीका है ही नहीं। है तरीके, उससे फल नहीं मिलेगा, फल इससे मिलेगा। और दूसरा, कलयुग में ये कहा है, परीक्षित शुक मुनि ने भी कहा परीक्षित महाराज को, 10वें स्कंद में आएगा कि ये कलयुग है तो बड़ा गड़बड़, लेकिन एक चीज यहाँ बहुत अच्छी है कि भगवान का नाम जपने से वैकुंठ जा सकता व्यक्ति। ये बहुत बड़ी बात है। ये शुक मुनि ने परीक्षित महाराज को बताया। तो ये चीज क्या करें क्या न करें सोचने की जरूरत ही नहीं। कृष्ण भावनामृत,
बिल्कुल अच्छा है। आप माला जपिए और आप सुबह शाम भगवान की पूजा करिए, आरती करिए, और आप 4 पाप कर्मों को न करें। 4 पाप कर्म जो बताए हैं, सात्विक खाना बनाएं, भगवान को भोग लगा के खाएं, यही तो करना है, बस यही करना है। ये देखता हूं मैं, ये आपका, हाँ, ये 2 श्लोक भी कर लेते हैं। मनोर उत्तान पादस्य ध्रुवस्य अपि महीपते प्रियव्रतस्य राजर्षे अंगस्याम स्मत् पितुः राजर्षे अंगस्य अस्मत् पितुः ईदृशानाम् अथ अन्येषाम् अजस्य च भवस्य च प्रह्लादस्य बलेश्च अपि कृत्यम् अस्ति गदावृता। मेरे साथ पढ़िए। मनोर उत्तान पादस्य ध्रुवस्य अपि महीपते प्रियव्रतस्य राजर्षे अंगस्य अस्मत् पितुः ईदृशानाम् यथा अन्येषाम् यथा नहीं है, गलत बोला मैं। ईदृशानाम् अथ अन्येषाम् अजस्य च भवस्य च प्रह्लादस्य बलेश्चापि कृत्यम् अस्ति गदावृता। मनु स्वयं वो मनु के उत्तानपाद से ध्रुव के पिता उत्तानपाद के ध्रुवस्य ध्रुव महाराज के अपि निश्चय ही महीपते राजा के प्रियव्रतस्य ध्रुव महाराज के परिवार में प्रियव्रत के राजर्षि का अंगस्य अंग के अस्मत् मेरे पिता के ईदृशा नाम ऐसे महापुरुषों के अत भी अन्य शाम अन्यों के अजस्य परम अमर के च भी भवस्य जीवात्माओं के च भी प्रह्लाद के बले महाराज बलि के च भी अपि निश्चय ही कृत्यम उसके अनुसार स्वीकार किया हुआ अस्ति है गदावृता गदा धारण करने वाले भगवान। इसकी पुष्टि न केवल वेदों के साक्ष्य से होती है, अपितु मनु उत्तानपाद ध्रुव प्रियव्रत तथा मेरे पितामह अंग पिता हैं इनके तो अंग एवं महाराज प्रह्लाद तथा बलि जैसे अन्य महापुरुषों तथा सामान्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत आचरण द्वारा होती है। ये सभी आस्तिक थे और गदाधारी भगवान के अस्तित्व में विश्वास करने वाले थे। मेरे साथ पढ़िए। इसकी पुष्टि न केवल वेदों के साक्ष्य से होती है, इसकी पुष्टि न केवल वेदों के साक्ष्य से होती है, अपितु मनु ये स्वयं वो मनु उत्तानपाद ध्रुव प्रियव्रत तथा मेरे पितामह अंग एवं महाराज प्रह्लाद तथा बलि जैसे अन्य महापुरुषों तथा सामान्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत आचरण द्वारा होती है। ये सभी आस्तिक थे और गदाधारी भगवान के अस्तित्व में विश्वास करने वाले थे। तात्पर्य। हरे कृष्णा। रेणु अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा
नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मनुष्य को अपने कार्यों के सही मार्ग का निर्धारण साधु पुरुषों के चरण चिन्हों तथा किसी गुरु के पथ प्रदर्शन में ज्ञान ग्रंथों या शास्त्रों के अनुसरण द्वारा करना चाहिए। साधु शास्त्र गुरु वाक्य। साधु पुरुष वैदिक आदेशों के प्रमाण को मानकर तथा गुरु महापुरुषों के जीवन से उदाहरण देकर समुचित निर्देशन करता है। अपना जीवन सुधारने के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि यहाँ पर महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु से लेकर जिन अधिकारी महापुरुषों के नाम गिनाए हैं उनके पद चिन्हों पर चला जाए। जीवन में सबसे सुरक्षित मार्ग यही है कि श्रीमद् भागवत में उल्लिखित महापुरुषों का अनुसरण किया जाए। ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, प्रहलाद, बलि, यमराज, भीष्म, जनक, सुखदेव गोस्वामी तथा कपिल ये सब महाजन हैं। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।